अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये दो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं डेटाबेसेस के अंदर जिनका हम मोस्टली डिस्कस करते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जो है वो इनको बाज़ दफ़ा समझते हैं कि ये एक ही पर्सन है। तो आज हम देखते हैं कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पर्सन है वो हमारे पास है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो टॉप लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक पर्सन बैठा होता है उसको हम कहते हैं वो एज अ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो CIO है जिसको हम चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं वो एज अ हम कहते हैं कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये मोस्टली जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते। ठीक है, स्किलफुल होते हैं बट टेक्निकल नहीं होते। स्किलफुल और टेक्निकल में डिफरेंस है। टेक्निकल का मतलब है कि वो उसकी डेवलपमेंट के स्टेजेस उसके अंदर वो किस तरह से बना, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको किस तरह से हमने डेवलप किया, वो सारी चीज़ें उसको डीपली जानता होता है। स्किलफुल का मतलब है कि चीज़ बनी हुई है, वो उसको चलाना जानता है, वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, बट वो उसको बनाना नहीं जानता। तो टेक्निकली ये पर्सन जो हैं इनको टेक्निकल इनका नॉलेज नहीं होता, बट ये पर्सन स्किलफुल होते हैं। और ये जो पर्सन है मोस्टली इनकी जो पोस्ट होती है वो मैनेजेरियल लेवल के ऊपर होती है, मतलब कि उन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना होता है, और ये पर्सन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के, उसके रिसोर्सेज के, पॉलिसीज़ किस तरह से बनानी है, उसके डिफरेंट प्रोसीजर किस तरह से बनाने हैं, और उनको स्टैंडर्ड को किस तरह से डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो फर्दर हम इनको देखते हैं कि उसकी और क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम इन चीज़ों को डिटेल के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पॉलिसीज़ को बनाना। पॉलिसीज़ क्या होती हैं? वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताती हैं कि जो उसका डेटाबेस सिस्टम रन कर रहा है उसके अंदर किस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर डिफरेंट किस्म के एंड यूज़र हैं तो उन एंड यूज़र्स ने जो है वो तब वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं अगर उनके पास कोई वैलिड पासवर्ड हो। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि अगर कोई कंप्यूटराइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम उसके अंदर रन कर रहा है, तो उसकी पॉलिसीज़ के अंदर ये होगा कि उसको सिर्फ वही पर्सन एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास कोई की हो, कोई पासवर्ड हो, कोई उसके पास उनका कोई लॉगिन जो है उनके पास से कोई ना कोई जो है वो ईमेल एड्रेस मौजूद हो। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? पॉलिसीज़ को डाटा एडमिनिस्ट्रेटर करवाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ये प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि कोई रिटन आउटलाइन होती हैं, एक्शंस होती हैं जो डिफरेंट टास्क के अंदर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर कोई किसी चीज़ का जो है वो ऑर्डर करना है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसी चीज़ का ऑर्डर करना है, तो वो उन प्रॉपर ऑर्डर्स को जो है वो करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा कि वो फॉर एग्जांपल कोई टॉप मैनेजमेंट बैठेगी, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, डिस्कस करने के बाद जो है उसके ऊपर कोई फिजिबिलिटी तैयार की जाएगी, फिजिबिलिटी तैयार करने के बाद फर्दर उसका जो है वो ऑर्डर दिया जाएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर जो होता है उसको डिफाइन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर करता है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड से क्या मुराद होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, बिहेवियर हैं। ठीक है, जो किसी भी डेटाबेस की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो लाजमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सेट किए जाते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ पासवर्ड एक स्टैंडर्ड है कि अगर कोई पर्सन जो है वो किसी डेटाबेस को एक्सेस करता है तो उसके पास जो उसकी की है उसके पास है, या हम इन शॉर्ट कहते हैं जो पासवर्ड का जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्लानिंग। प्लानिंग से क्या मुराद है कि अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो उसकी प्लानिंग करेगा कि किस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फर्दर आगे लेके चलना है। वो एज अ लीडर के तौर के ऊपर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी होती है, तो उसकी जो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर पर्सन बैठा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर जो वाइस चांसलर बैठा होता है, ठीक है जी, वो क्या कहलाता है? एज अ लीडर होता है उस इदारे का। ठीक है,
तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसी अंडर लीडरशिप जो है वो कंप्लीट होती हैं। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि वो एज अ लीडर के तौर पे मुख्तलिफ डेवलपमेंट जो उसके आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के स्टेजेस होती हैं उसको लीड करता है कि उसके अंदर हमने किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलना है। ठीक है जी। फिर है जी डाटा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के डिफरेंट किस्म के ओनरशिप इश्यूज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट किस्म के हेड्स जो हैं वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब कुछ या हम कुछ बैंक्स की एग्जांपल लेते हैं उसके अंदर कुछ डेटाबेस एक ही होती है बट बहुत सारे ऐसे उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं जिसको कोई पर्टिकुलर पर्सन ही एक्सेस कर सकता है, सारे लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम है वो मैनेज इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी एंड डाटा प्रोसेसिंग रिसोर्सेज के किस तरह से जो डाटा प्रोसेसिंग रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से उसको मेंटेन करना है। उसके अलावा सर्व्स एज एसेंशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फंक्शनैलिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस कि जब भी कोई पर्सन जो है वो उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी से पूछना होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में से किसी पर्सन से पूछना होता है तो हमेशा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर से ही पूछता है क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है, उसके फंक्शंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है, उसके रूल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है, उसके डिफरेंट रेगुलेशंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है। इन शॉर्ट इन द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी कंपनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेड होता है बेसिकली डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता होता है। वो टेक्निकल पर्सन नहीं होता बट स्किलफुल पर्सन होता है, उसके पास नॉलेज होता है और वो जानता है कि उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने बैंक को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, उसका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से उसका ताल्लुक है, उसने उसको किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से उसको लीड करना है। तो बेसिकली जो किसी भी लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे एज अ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती हैं। फिर सेकंड जो है हमारे पास आ जाता है जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब हमने डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को कहा था कि वो टेक्निकल पर्सन नहीं होता। ठीक है जी। अब जब हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक कॉम्पिटेंट टेक्निकल पर्सन होता है और स्किलफुल पर्सन होता है। मतलब ये कि उसको डेटाबेस का कंप्लीट नॉलेज होता है कि डेटाबेस के जो बैकएंड के ऊपर वर्किंग है बेसिकली वो किस तरह से हुई है, उसको डेवलपमेंट स्टेजेस से उसको पता होता है कि इसको किस तरह से डेवलप किया गया। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है और बेसिकली इसको हम कहते हैं ये एक एज अ टेक्निकल पर्सन है और स्किलफुल पर्सन कहलाता है। रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का और डील करता है टेक्निकल ऑपरेशनल इश्यूज लाइक सिक्योरिटी है, डेटाबेस परफॉर्मेंस है, बैकअप है, रिकवरी है। इसका मतलब है कि सिस्टम का जो ओवरऑल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी डील जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है। सिक्योरिटी इश्यूज को वही डील कर रहा होता है, डेटाबेसेस की परफॉर्मेंस को वही देख रहा होता है, डेटाबेसेस के अंदर जो बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन होता है वो उसको मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी। उसके अलावा डेटाबेसेस के अंदर जो डाटा डिक्शनरी है जिसको हम आगे जाके आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और उसकी मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस है, जैसे हमने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें जो है उसके अंदर डिस्कस करके आए थे। ठीक है जी। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस है या इन्फोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, सिक्योरिटी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ पे देख रहा होता है। उसके अलावा इसके अलावा काम क्या है जी, एनालाइज करना और डिज़ाइन करना डेटाबेसेस को कि उसके अंदर उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितनी डाटा जो है वो उसको स्टोर कर सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस और डिफरेंट उसके कम्प्लेक्सिटी के इश्यूज जो हैं ये सारी चीज़ों को जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डील करता है। उसके अलावा अगर कुछ सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको इंस्टॉल करना, डेटाबेस को इंस्टॉल करना, उसके अंदर किसी सिस्टम के अपग्रेड करना है, कोई चेंजेस लानी है तो वो सारी की चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करता है। ट्यूनिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस, उसके बाद उसकी जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटाबेस की ट्यूनिंग की जाए। ट्यूनिंग से क्या मुराद है कि जो फ्रीक्वेंटली आपकी डेटाबेस अपडेट हो रही है उसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस आ रही हैं, आप अपनी डेटाबेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं या आप रिकवर जो है वो किसी वेस्टेड स्पेस को रिकवर कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस उसके अंदर कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो इन चीज़ों को वहाँ पे जो है वो मैनेज करता होता है। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो डेटाबेस सिस्टम है विद द पासेज ऑफ टाइम उसको मेंटेन किया जाता है, अपडेट किया जाता है, न्यू इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर अपडेट की जाती है। तो ये सारे जो फंक्शन है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करता है। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम है वो
क्यूरी प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस है कि आपके डेटाबेस के अंदर जो क्यूरी प्रोसेसिंग से जितने भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे वही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही देख रहा होता है। उसके अलावा आपकी डेटाबेसेस के अंदर जो सिक्योरिटीज़ के जो डाटा की सिक्योरिटी है, उसके डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से अनऑथोराइज पर्सन से आपने अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर जो सिक्योरिटी के मैकेनिज्म है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करने हैं। उसके अलावा जो प्राइवेसीज़ के इशू हैं वो आपने किस तरह से किस पर्सन को किस लेवल के ऊपर जो है उसको एक्सेस हासिल है, वो किस पोर्शन को एक्सेस कर सकता है, उसके डिफरेंट किस्म के इंटेग्रिटी रूल्स हैं। इन सारी चीज़ों को जो मैनेज करने वाला होता है वो आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसके अलावा क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने आपके उस सिस्टम के बारे में टेक्निकल नॉलेज रखता है, उसको पता होता है कि इस सिस्टम को रन करने के लिए कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत है और कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो जो सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, ये सारे प्रोसेस भी जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से। तो इन दी शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपके पास एक टेक्निकल पर्सन है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है। वो डेवलपमेंट स्टेजेस से लेकर उसके कंप्लीट, जैसे हमने एसडीएलसी को लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि किसी भी जो जो डेवलपमेंट का फेज़ है या जो एक्चुअल प्रोग्रामर हैं, जो एक्चुअल डेवलपर हैं, जो एक्चुअल टेक्निकल पर्सन हैं, जो उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, उन सारी चीज़ों को डील जो है वो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। जो पॉलिसीज़, जो स्टैंडर्ड, जो प्रोटोकॉल, जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर देता है, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने दी है उसको इम्प्लीमेंट जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता होता है। ठीक है जी। तो कुछ यहाँ पे ऐसे फंक्शन भी हैं जो कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो दोनों करते हैं। दोनों ही इन चीज़ों के जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑर्डर करता है मोस्टली, क्योंकि वो कंपनी का एक CIO है, वो एक मैनेजर है, एक टॉप लेवल पोस्ट के ऊपर बैठा है, तो वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाता है विद द हेल्प ऑफ DBA। तो डिफरेंट किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उनको स्पेसिफाई बोथ DA एंड DBA दोनों उसको स्पेसिफाई करते हैं। कोई सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, उसके कोई मैकेनिज्म है, कोई चेंज है, कोई उसके अंदर जो है अपडेशन है, उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तो ये फंक्शन भी दोनों परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जब भी कोई नया डेटाबेस डेवलप किया जाता है तो डेफिनेटली जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एंड यूज़र होते हैं, उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाना भी दोनों पर्सन की जो है वो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म का चेंज आया है, कोई प्रोसीजर्स के अंदर चेंज आया है, कोई पॉलिसीज़ के अंदर चेंज आया है, कोई स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंज आया हुआ है, तो कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर चेंज आया है, तो इस सारे चेंज को इम्प्लीमेंट करना भी जो है वो इन दोनों पर्सन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फिर कोई नई टेक्नोलॉजी अगर इंट्रोड्यूस हुई है तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसका जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होगा, वो भी इन दोनों पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंड यूज़र्स को इस बारे में ट्रेनिंग दें। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर सपोर्ट यूज़र हैं, हमेशा एंड यूज़र जो होते हैं वो फीडबैक देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर फर्दर किसी भी डेटाबेस को उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो इन्हांस किया जाता है। तो ये दोनों पर्सन जो है इस ऑप्शन से भी इनका डायरेक्टली ताल्लुक है कि इन्होंने देखना है कि इन्होंने अपने सिस्टम को किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है। तो ये बेसिकली जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कुछ कॉमन फंक्शन थे जो भी मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किए हैं। अगर जो है आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ साथ अपना फीडबैक भी मुझे लाजमी दीजिएगा।